फिल्म निर्माता सतीश कौशिक पर लाल बिहारी मृतक ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। जिले के राजघाट शमशान पर प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कागज में खुद को जिंदा करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने वाले जनपद के लाल बिहारी मृतक ने शहर के राजघाट स्थित शमशान पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने फिल्म निर्माता सतीश कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि फिल्म निर्माता सतीश कौशिक ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम कागज है, जो आने वाले 7 जनवरी को पर्दे पर रिलीज होगी, जिसमें लाल बिहारी मृतक की पूरी कहानी होगी। उन्होंने बताया कि धोखे से एग्रीमेंट पर मेरी साइन फिल्म निर्माता द्वारा करा ली गई और उसकी कॉपी मांगने पर उन्होंने मना कर दिया। शमशान घाट राजघाट आजमगढ़ में लाल बिहारी मृतक ने बताया कि 7 जनवरी 2021 को रिलीज होने वाली कागज फिल्म के निर्देशक सतीश कौशिक भाई भाई कहकर विश्वासघात किया। एग्रीमेंट की कॉपी मांगने पर भागते रहे। मेरे साथ धोखाधड़ी कर इंग्लिश में लिखे पेपरों पर फिल्म बनाने के नाम पर मेरे जीवित मृतक के संघर्षों को आजीवन फर्जी नोटरी बयान हल्फी पर हस्ताक्षर कराकर मौलिक अधिकारों का हनन करने, ब्लैकमेलर कहकर अपमानित कर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी भी दिया है। देखें लाल बिहारी मृतक पर बनी फिल्म की स्टोरी के कुछ भाग। इसके बाद देखें क्या कुछ आरोप सतीश कौशिक पर लाल बिहारी मृतक ने लगाया है। भरत भैया, कौन मर गया? हम ही मर गए। हाँ? सरपंच साहब, आप दे दीजिए ना हमारा जिंदा होने का प्रमाण पत्र बना के। ना ना भैया, वो ना हो सकता है। का हुआ, उठ के चले गए? हम अछूत है का? अरे अछूत नहीं, भूत हो। मैं भरत लाल, बैंड वाला। तुम्हारा फार्म है ना, वो अंग्रेजी की बजाय हिंदी में भर दूंगा, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। हमें एक होशियार वकील मिले हैं, साधोराम केवट लाला बा। उन्हें मरने जीने वाले केस के धुरंधर है। अरे क्या हुआ, सपने में भूत देख लिया? उतना ही, शहर के बीचों बीच त्योहार बैंड बज रहा था। मैं सोनिया, आपसे बात करनी थी। नहीं, हमारा काम में मजाक उड़ रहा है, तो आप छाप दीजिएगा तो पूरे संसार में मजाक उड़ेगा। सरकारी कागज झूठ नहीं बोलता। मैं आदमी से बड़ा रजिस्टरवा हो गया हूँ। छोड़ दो ये लड़ाई। कुछ लोगों ने हमारे साथ गलत किया है तो उनको बताना है कि वो गलत किए हैं। धर्म युद्ध है, अब मान सम्मान पहचान की लड़ाई है। चल गिर के उठ जा। अपने नाम के सामने आप मृतक शब्द लगा लीजिए, जो सुनेगा चुटकी भर में मसला समझ जाएगा। तमा जिंदा हो के मृतक। हम सब मरे हुए लोग एक साथ जमा होकर अपना संगठन बनाने का ऐलान कर रहे हैं। आप कागज की सुनेंगे या इंसान की सुनेंगे? दिल इंसान के सीने में धड़कत है कि कागज में धड़कत है? बाल बच्चा मेहरारू कागज के होते हैं कि इंसान के होते हैं? ये लड़ाई तुमको हम सबका खातिर जीतना ही पड़ी। भरत भैया, भैया। अरे रामपाल, हम कागज पे मरे हैं। भैया तभी तो फुल कागज का लाए हैं। दिमाग खत्म है। लो भैया, अभी ताजा ताजा मरे, उठ के चल दी। लाल बिहारी जी, आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता का? मैं सबसे पहले नववर्ष की आप लोगों को शुभकामना दे रहा हूँ। प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया हूँ कि मुझे तो सरकार ने मृत घोषित किया था। मैं लगभग 18 वर्ष के बाद ज़िंदा हुआ। अब मुझे सतीश कौशिक मेरे सारे अधिकार को ले लिए हैं। मेरी कागज़ फिल्म जो बना रहे हैं उसमें एग्रीमेंट करा लिए, इसलिए मैं प्रेस वार्ता बुलाया हूं। आप लोगों से कह रहा हूं कि मेरे सारे अधिकारों को लेकर मेरे साथ धोखाधड़ी अन्याय किया है। और जब मैं एग्रीमेंट की कॉपी मांगा तो कहे कि आपको नहीं मिलेगी। मैं आपकी पूरी जीवन ले लिया हूं और मैं इसको बेचूंगा, जो चाहूं करूंगा।
आप इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसलिए बड़ा दुखी होकर कि मेरी लड़ाई मीडिया के लोग लड़े हैं और मैं कैसे उभरा हूँ, लेकिन फिर मैं जाते जाते 45 वर्ष में फिर एक फिल्म निर्देशक के यहाँ फंस गया और मेरे सारे अधिकार को उन्होंने ले लिया। क्या अधिकार आपका ले लिए? सतीश कौशिक ने एक मतलब वो जिसमें गाना लिखे थे और एग्रीमेंट हमसे कराए थे कि हम आपकी फ़िल्म बनाएंगे, लेकिन वो एग्रीमेंट में सारे अधिकार को ले लिए हैं, लिखवा लिए हैं। और जो इंग्लिश में लिखा था, हम लोग इंग्लिश जानते नहीं, हिंदी भी पूरी नहीं जानते हैं। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा, अन्याय हुआ है। अब इसके लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आवाज़ उठाइए और मैं उच्चतम न्यायालय तक जाऊँगा। क्या आशंका है आपको कि क्या नुकसान हो सकता है? मेरा नुकसान इसलिए हो जाए कि लड़ाई मैं लड़ूँ, सारे अधिकार को ले लेंगे, मेरी एक किताब की रॉयल्टी ले लेंगे, डॉक्यूमेंट्री की रॉयल्टी ले लेंगे, फिल्म की रॉयल्टी ले लेंगे। मतलब वो कुछ मैं नहीं कर सकता और न मेरे परिवार वाले कुछ कर सकते हैं। और वो जो ऐसा काम किए हैं, जो धोखाधड़ी जो हुआ है सबसे ज़्यादा, जो फर्जी नोटरी वैन हेल्फी करा लिए हैं और हम लोग से दस्तखत कराए लखनऊ में और नोटरी कराए जाकर बम्बई में, तो ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो ये बताइए, जो आपने दस्तखत किया होगा तो उसको पढ़ा नहीं कागज? नहीं, हम उनके पर पूरा विश्वास रखते थे। हमारा उनका संबंध 2003 से चला आ रहा था और हमारा पूरा परिवार, हम भी पूरी मदद करते थे, सारे परिवार उनकी मदद करते थे फिल्म में। और वो हमेशा हमको भाई भाई कहते थे। मैं क्या जानूं कि भाई के रूप में वो दूसरे राजदूत आकर खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ अन्याय करेंगे। तो कब आपकी फिल्म जो आपके जीवन पर बनने वाली, कब रिलीज हो रही है? ये इसी 7 जनवरी को रिलीज हो रही है। कौन कौन उसमें किरदार में हैं और किस तरह से? अब तो देखिए, उसमें पंकज त्रिपाठी हैं और कौशिक भी हैं और हीरोइन शायद मोनल गज्जर नाम की हैं। और ये फिल्म जब मतलब हमको रफ नहीं दिखाए कि क्या है, हमको कहानी भी नहीं पढ़कर सुनाए, इसलिए हमको अंधेरे में रखे रहे। तो ये मेरे लिए एक घातक और अन्याय हुआ है। अच्छा, ये बताइए, जैसे जो आपको एग्रीमेंट कराया गया होगा तो उसमें आपको कुछ पेमेंट तो किया गया होगा? हाँ, उसमें बात थी। वो पैसे का यहाँ प्रश्न नहीं है। पैसा अभी क्या उनको देना है, क्या लेना, ये तो सवाल अलग है। जब मैं एग्रीमेंट की कॉपी मांगा हूँ कि आपने फिल्म बना लिया है तो हमारी एग्रीमेंट की कॉपी दीजिए। हमारे विषय में टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक परवीन जी वो किताब लिख रहे थे, उनको भी मना कर दिए। कई लोग मतलब इस कहानी को खरीदना चाह रहे थे, लेना चाह रहे थे कि हम आप पर बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, किताब बनाएंगे, सीरियल बनाएंगे, लेकिन सारे लोगों को इन्होंने मना कर दिया। और जब किसी तरह से मांगा गया है तो ये अब जाकर पोल खुला कि मेरे सारे अधिकार को उन्होंने हड़प लिया है, एक बधुआ मजदूर बना लिया है, मतलब समझ जाइए मुझको गिरवी रख लिया वो। तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? कोर्ट जाएंगे आप कैसे? हाँ बिल्कुल, मैं कोर्ट जाऊंगा और उसके अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाऊंगा। कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे? हाँ बिल्कुल करूंगा। तो आपको कितना आर्थिक नुकसान हुआ इस घटनाक्रम से? अब देखिए, एक तो मेरा जो सामाजिक तौर से नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान मतलब 18 बरस में कई बार कई लोग फिल्म बनाने आए, डॉक्यूमेंट्री बनाने आए, किताब लिखने आए, सभी को मना करते रहे। तो अब समझ आई कि मेरा तो बहुत नुकसान हो गया है। मैं इसकी क्या बताऊं, मेरी कीमत तो चली गई और कीमत के साथ साथ मेरे सारे पूरे पिछले इतिहास को उन्होंने ले लिया ना। मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा, वो मेरी कहानी को बेचते रहेंगे, लाभ लेते रहेंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं? फिल्म जो आपके नाम पे हो रही कागज है वो रिलीज हो या ना हो? नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि फिल्म रोक दिया जाए, रिलीज ना हो और जब तक मेरा निर्णय न हो जाए। तो कोर्ट में आप जाएंगे, इसमें दरखास्त करेंगे? हाँ, माननीय उच्च न्यायालय तक हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तैयारी हमारे वकील साहब कर रहे हैं।